ये नीदरलैंड्स में एंचोवी मछली पकड़ने वाले आखिरी मछुआरे हैं। हैंक फान शिल्ट पूर्वी शियल्ट में प्राचीन तकनीक की मदद से मछली पकड़ते हैं। ये एक अनूठा तरीका है जिसका इस्तेमाल 17वीं शताब्दी से हो रहा है। उन्हें वायर फिशर कहा जाता है। एंचोवी पकड़ने के लिए फान शिल्ट लकड़ी के खुद से बनाए बड़े ढांचे का इस्तेमाल करते हैं। इसे वायर फिशिंग कहते हैं। ये डंडे हवा और लहरों के साथ जगह बदलते हैं और धारा मछली को इनमें खींचती है। उन्हें भागने से रोकने के लिए जाली लगाई गई है। ड्रोन व्यू में इस जाल का आकार दिखता है। ये 2 किलोमीटर लंबा है। इसमें लकड़ी के 8000 से ज्यादा डंडे हैं। फान शिल्ट ने ये कला बचपन में सीखी थी। उनका परिवार पीढ़ियों से इस तरह मछली पकड़ रहा है। इस तकनीक को नीदरलैंड्स में सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। जब ज्वार बढ़ता है तो एंचोवी तैरकर जाल में आ जाती है। ज्वार के कम होने पर जलस्तर गिर जाता है और मजबूत धारा मछलियों को भागने नहीं देती। हम मछलियों को एक ड्रिफ्ट नेट में लाते हैं। पर्यटक भी इसे देखने आए हैं। आज की पकड़ बहुत कम है और इसमें एक भी एंचोवी नहीं है। फान शिल्ट बताते हैं कि वे हर साल 7 टन तक एंचोवी पकड़ा करते थे, लेकिन 2019 के बाद ये बहुत कम हो गई। इस साल भी वैसा ही है और ये उनका आखिरी भी हो सकता है। अगर वे इसे छोड़ते हैं तो वायर फिशिंग खत्म हो जाएगी। इस कला पर खत्म होने का खतरा है। हमने सालों से कुछ नहीं पकड़ा है। हम अब वायर फिशिंग से कोई पैसा नहीं कमाते हैं और हमें इसे छोड़ना होगा। ये दुखी करने वाला है। ये साफ नहीं है कि एंचोवी क्यों गायब हो गई। डच रिसर्चर जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान पर संदेह करते हैं, लेकिन फान शिल्ट के परिवार को लगता है कि पास में बड़े विंड फार्म के निर्माण ने स्थानीय इकोसिस्टम को स्थायी रूप से प्रभावित किया है। फान शिल्ट अब कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने और अपनी कला दिखाने के लिए पर्यटकों को बुलाते हैं। हालांकि इसमें बाजार में बेचने लायक एंचोवी नहीं मिलती। मैं थोड़ी ज्यादा मछली मिलने की उम्मीद कर रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि वे इतने कम के साथ आएंगे। मैं भी चौंक गई। मुझे लगा कि वे कुछ दिन ज्यादा मछली पकड़ते हैं और कुछ दिन कम, लेकिन लगता है यह हमेशा ही काफी कम है। हैंक फान शिल्ट खाली हाथ घर लौट रहे हैं। कुछ किलोमीटर दूर बेरिखन उपसूम कस्बे में फान शिल्ट की पत्नी रियान फान डोर्ट फैमिली स्टोर चलाती हैं। जब हमारे पास बेचने के लिए एंचोवी होती हैं, तो दरवाजे के बाहर लोगों की लाइन लग जाती है। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें दिखाती हैं कि कुछ साल पहले तक यहाँ कितनी एंचोवी मिल जाया करती थी। लेकिन एक बार फिर आज उनकी रसोई में एंचोवी नहीं बल्कि ईल्स हैं। इनसे कम फायदा होता है और ये अच्छा विकल्प नहीं है। आपको ईल्स पूरे नीदरलैंड्स में मिल जाएंगी, लेकिन एंचोवी सिर्फ यहीं मिलती हैं। कम से कम कागजों में तो ऐसा ही है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि एंचोवी मछली पकड़ने की पारंपरिक कला खत्म ना हो, रियान फान डोर्ट नीदरलैंड और EU में सरकारों से ज्यादा समर्थन मांग रही हैं।